एसएसओ ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जो कि सरकारी कॉलेज होती हैं, जब कोई भी स्टूडेंट 12th पास कर लेता है उसके बाद अगर उसको किसी भी सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आवेदन सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए आप किस प्रकार से करेंगे, वह भी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस प्रकार से ये आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आएंगे। एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्शन डाल के आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अगर आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके नई आईडी बना सकते हैं, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ सर्च के अंदर आपको टाइप करना है DEP। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऐप है DCE, तो इस वाले पे जस्ट क्लिक करेंगे और आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे आवेदन ओपन होते हैं तो इस प्रकार से ब्लिंक करता हुआ लिंक दिखाई देगा और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। उस जिले का चयन करना है जहाँ से कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो जो भी जिला है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है, जिस कॉलेज से फॉर्म भरना है, जिस जिले के अंदर वो कॉलेज आई है उसका चयन करने के लिए जिले का चयन करना है। उसके बाद सभी कॉलेज उस जिले की दिखाई देंगी, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे जिस कॉलेज से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करना है, वरना फिर नो करके आगे की डिटेल भरनी है। अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करके जन आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करने ही करने होंगे। तो यहाँ पे यस किया, राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप जन आधार कार्ड संख्या दर्ज कर ले। तो एक बार मैं यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लेता हूँ। जैसे ही आप जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेंगे उसके बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे परिवार के सभी सदस्य आ जाएंगे। उस सदस्य का चयन करेंगे जिसका कि आवेदन करना है। तो जस्ट आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP नंबर एक भेजे जाएंगे, वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज किए जाएंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। अगले वाले भाग के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका बोर्ड कौन सा था। राजस्थान बोर्ड के अंदर 2000 यहाँ पे लास्ट 3 ईयर के अंदर आपने कंप्लीट की है, या फिर CBSE बोर्ड है, ITI विद इंग्लिश है, या फिर दोस्तों अलग अलग प्रकार के और ऑप्शन है। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो अंत में अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे राजस्थान बोर्ड का ऑप्शन ले लेता हूँ। ज़्यादातर इसी बोर्ड से यहाँ पे 12th लोग करते हैं, तो मैं राजस्थान बोर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के रोल नंबर आप यहाँ पे अंकित कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टूडेंट के नाम का यहाँ पे डालना है, तो आपने नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट डालेंगे स्टूडेंट नाम का। पिताजी के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे डालना है इस वाले भाग के अंदर। उसके बाद कौन सी ईयर के अंदर आपने यहाँ पे राजस्थान बोर्ड से 12th कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कोड दिखाई दे रहे हैं, इस कोड को आप यहाँ पे अंकित करेंगे, ये वाले कोड को, और उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कंप्लीट स्टूडेंट की डिटेल आएगी। आप जस्ट यस पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ कंप्लीट डिटेल जन आधार कार्ड से ले लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये डिटेल आ चुकी हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल फ़ोन है, email ID है, तो ये सभी डिटेल आ जाएगी जो कि आपके यहाँ पे आपको अलग से फिलअप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कुछ एक डेटा SSO से ले लेगा, कुछ एक डेटा है जो कि आपके यहाँ पे जन आधार कार्ड से और 10वीं की अंक तालिका से ले लेगा। तो इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली कास्ट वाले भाग के अंदर आना है और यहाँ पे कास्ट का चयन कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप संपन्न वर्ग से हैं तो आप यहाँ पे यस लेंगे और यहाँ पे कास्ट डाल देंगे। अगर आप संपन्न वर्ग से नहीं है तो नो लेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है कास्ट जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है। तो ज़्यादातर मामले में संपन्न वर्ग से लोग नहीं होते तो नो ही लेते हैं और कास्ट डालते हैं। यानी कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक कैटेगरी होती है जो खास करके OBC में एलिजिबल है, ST के अंदर एलिजिबल नहीं है और जनरल में भी एलिजिबल नहीं है। तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो कौन सी डेट को कास्ट जारी हुआ है और यहाँ पे कौन सी कास्ट आपकी है। तो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अलग अलग आ सकता है सभी स्टूडेंट के, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कास्ट की डिटेल भर लेंगे। उसके बाद अगर विकलांग है तो उसकी विकलांग की डिटेल यहाँ पे यस करके भरनी होंगी आपको। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये विकलांग वाला भाग है। तो दोस्तों अगर डिसेबल हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना फिर नो करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों माइनॉरिटी हैं तो यस वरना नो। तो यहाँ पे यस नो के पॉइंट हैं। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर है तो यस नो, BPL से हैं या फिर नहीं, अगर ये है तो यस और नो। तो ये एक एक करके डिटेल आप भरते हुए जाएंगे और यहाँ पे जो भी डिटेल मांगी जाए आप भरते जाएंगे। अगर यस लेंगे तभी मांगी जाएंगी।
तो यहाँ पे कश्मीर वाले में नो है, आसाम वाले में अगर आप हैं आसाम से तो यहाँ पे यस वरना फिर नो ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन बोर्ड के अंदर आपके पिताजी वगैरह हैं तो वरना फिर नो ले लेंगे। कोविड से माता पिता की मृत्यु हुई है तो यस वरना फिर नो ले लेंगे। तो ये वाले भाग सभी कंप्लीट। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ वाले भाग है जहाँ पे कि आपको कंप्लीट अपना एड्रेस फिलअप करना है। ये वाला भाग होता है एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन लेंगे, अदर है तो अदर लेंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट राजस्थान है तो यस ले लेंगे, अगर नहीं है तो नो ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये वाली डिटेल आपको एक एक करके फिलअप करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है, जो कंप्लीट आपका एड्रेस है वह एड्रेस आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे 3.2 के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट 3.2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस बनता है कंप्लीट फिलअप करेंगे, इसके अंदर कोई भी कमी आप नहीं रखेंगे। उसके बाद आपका स्टेट आप ले लेंगे 3.3 के अंदर, ये वाला। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। उसके बाद अपनी तहसील ले लेंगे, आपकी तहसील कौन सी लगती है। और उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे अंकित करेंगे। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट एड्रेस। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कॉपी करेंगे, अलग है तो अलग से फिलअप करेंगे। उसके बाद बोनस मार्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस और ना फिर नो। तो दोस्तों एक बार मैं यस करके भी आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरियाँ हैं। यस किया, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये सभी कैटेगरी हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर है तो आपको यस करना है। अगर इन सभी के अंदर नहीं है एनसीसी एनएसएस वगैरह तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। अगर यस किया है तो प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना होगा और प्रमाण पत्र की दिनांक भी डालनी होगी। उसके बाद 10वीं का आपका बोर्ड कौन सा था वह डालेंगे, 10वीं के रोल नंबर कौन से थे वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो सबसे पहले 10वीं का बोर्ड डाला, 10वीं के रोल नंबर जो भी आपके बंद हैं तो 10वीं की अंक तालिका के ऊपर अंकित है, आप कंप्लीट देख के यहाँ पे सही रोल नंबर अंकित करने हैं। यहाँ पे कोई भी गलती की तो आपको समस्या आ सकती है। उसके बाद दोस्तों आपने जो 10वीं की एग्जाम दिया था वो कौन सी स्कूल से दिया था, स्कूल्स का कंप्लीट नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये भी अंक तालिका के ऊपर अंकित आता है तो वो लिख लेंगे। इसी प्रकार से 12th के अंदर भी इसी के नीचे जस्ट कॉलम है। तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में 10th और 12th सेम होने पे इसी को कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया। उसके बाद कौन सी ईयर के अंदर आपने ये कंप्लीट की थी, 10th वो आप लिख लेंगे, 12th का अपने आप आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टोटल मार्क कितने वो लिखेंगे और उसके बाद कितने नंबर आपके आए, परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। रिजल्ट के अंदर आप पास वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके अलावा 12th के अंदर डिटेल भरने की जरूरत नहीं है अगर आरबीएससी बोर्ड लिया है। अगर अन्य कोई अदर ऑप्शन लिया है तो उस मामलों में 12th की डिटेल भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे 12th और 10th की कंप्लीट डिटेल आपने फिलअप कर ली। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कॉलेज का नाम अपना आप आ जाएगा जो आपने आगे साइन किया था। तो कौन से कोर्स में आप आवेदन करें, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह जो भी आपकी है तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है जिसे अनिवार्य सब्जेक्ट कहा जाता है, ऑटोमेटिक कहा जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे मामलों में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो उस मामलों में आप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली जो भी आए वही आप रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऊपर कंपलसरी आ गए, नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का चयन करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। अगर किसी कॉलेज के अंदर यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर 3 से अधिक सब्जेक्ट है तो आपको कम से कम 3 कॉम्बिनेशन लेने होंगे, वरना फिर आप एक, अगर 3 सब्जेक्ट ही हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन 3 से अधिक सब्जेक्ट उसके अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि इस मामलों में अवेलेबल हैं, तो मुझे कम से कम 3 और अधिकतम मैं 7 कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ 3-3 सब्जेक्ट का। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट लिया, ये दूसरा सब्जेक्ट मैं लेना चाहता हूँ। नीचे मुझे कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं तो इसके अंदर जो मुझे सब्जेक्ट लेना है फर्स्ट सब्जेक्ट वो मैं यहाँ पे ले लूंगा कि ये तीनों सब्जेक्ट लेने, ऐड पे क्लिक करूंगा, ये सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा, नीचे दिखाई देने लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 कॉम्बिनेशन और लेने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 से अधिक सब्जेक्ट है तो 3 कॉम्बिनेशन कम से कम लेने हैं, अधिकतम आप 7 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन मैंने और ले लिया कि फर्स्ट वाला ना मिले तो सेकंड वाला, सेकंड वाले सब्जेक्ट ना मिले तो थर्ड वाले मुझे मिल जाए। तो अधिकतम 3, कम से कम 3 और अधिकतम 7 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। 3 से अधिक सब्जेक्ट उस कॉलेज के अंदर अगर अवेलेबल हैं तो उस मामलों में। उसके बाद आगे जाएंगे, आप यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे, कंप्लीट है तो ये वाला भाग भी आपको भरना है। 7.1 के अंदर आप गार्डियंस है या फिर पेरेंट्स है तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं वो लेंगे। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस, इस वाले भाग के अंदर कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। जो भी एड्रेस यहाँ पे पेरेंट्स के आधार कार्ड के ऊपर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अंकित है वह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली की एनुअल इनकम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इनकम के अंदर अगर टैक्स पेयर हैं या फिर नॉन इनकम टैक्स पेयर हैं तो नॉन इनकम टैक्स पेयर ले लेंगे। फिर यहाँ पे आप यहाँ नॉमिनी किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं, फादर्स मदर वगैरह को, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ एक अन्य ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको अवेलेबल मिलेंगे जो कि ऐसे ही है लेकिन आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपको लेने हैं, एनसीसी, एनएसएस,
तो ये चारों आपको लेनी है, आपको वरीयता लेनी है कि कौन सी आपको वरीयता फर्स्ट चाहिए, तो इसके अंदर जो भी आप करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला वाला जो 7.10 है, ये पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का, यानी कि आप जो कॉलेज आने व जाने के लिए जो टिकट के अंदर रियायत चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं चाहते तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपका जो टिकट है जो कॉलेज आने जाने का कम लगेगा। तो ज़्यादा स्टूडेंट इसमें यस ही करते हैं, तो यस आपको कर लेना है, नो आपको नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग जैसे कि डिप्लोमा स्किल कोर्स करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो कोर्स का चयन करना होगा। तो ये वाला भाग है जो अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए है, तो आप यस नो जो भी आप करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप यस लेंगे, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी नो ले लेता हूँ। जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे सभी के नो ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सभी के नो ले लिए हैं। अब दोस्तों आगे जाऊँगा तो आगे बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है मुझे कंप्लीट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल जन आधार कार्ड से अपने आप ले लेता है, नहीं ले तो आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ले लेता है, आपको भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको जांच कर लेनी है, अगर गलती है तो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करेंगे। उसके बाद 100 से 150 केबी के 20 की साइज का पासपोर्ट साइज फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। तो 100 से 150 केबी के 20 की साइज का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर है 50 केबी के, और यहाँ पे 50 केबी साइज से 100 केबी के बीच में होगा। और उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करनी है जिसकी साइज भी अभी यहाँ पे दिखाई देती है, और यहाँ पे सद में अंत में कास्ट। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट की भी मांग की जा सकती है, वो सभी आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट कैटेगरी के अनुसार मांगे जाते हैं, तो अगर मांग की जाए तो आप अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके अंत में आएंगे, पूरी फॉर्म की कंप्लीट जांच करेंगे, बिल्कुल सही होने पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट ऑप्शन का सेंड करेंगे। जिस भी कोई भी पेमेंट ऑप्शन नेट बैंकिंग एग्री यूपीआई जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे पेमेंट का। जैसे ही पेमेंट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा उसके बाद आप वापस रीडायरेक्ट होकर इसी पोर्टल पे आ जाएंगे जहां से आपने फॉर्म भरा था, और उसके बाद इस प्रकार से फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जस्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से कॉलेज डिपार्टमेंट का फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर किसी ने 12th की है और अब कॉलेज करना चाहता है, कॉलेज का फॉर्म भरना चाहता है, तो वह इस प्रकार से कॉलेज का फॉर्म भर सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर किसी और कॉलेज का भरना है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आप वापस फॉर्म भर सकते हैं, कंटिन्यू फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अगला फॉर्म भी भर सकते हैं, किसी अलग कॉलेज से फॉर्म भरना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।